हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर एमजी एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स गुरु पर एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट बॉक्स में बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो भी वीडियोस है मैं वो हिंदी में लेकर के आऊं, तो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रीटेट, सीटेट इन सब की, राजस्थान पटवार, एसएससी, सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिकली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज मैंने स्पेशल मैथ सीरीज का स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सभी वीडियोस जो अर्थमेटिक अंक गणित के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सभी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर आपको बिना किसी सूत्र के और बिना किसी बहुत सी कुछ चीजें याद किए बिना आपको क्या है, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे इस मेथड से, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट भी क्या रहेगा, क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यह जो सीरीज है बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्या कर रहे हैं, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं और वो क्या है, रेशियो मेथड के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। जो बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करवाते हैं और करते हैं, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत ज़्यादा हम रेशियो मेथड में चले जाते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो वो ये राजस्थान पुलिस, पटवार और सीटेट, रेट रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थी, उसमें वो विद्यार्थी कवर होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके अर्थमेटिक के 5 से 6 टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो प्रतिशत भी हम बहुत आसानी से करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है, इजीली थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस प्रतिशत का अगर हम मतलब देखें, देखो, परसेंटेज, ठीक है ना, पर, और यहाँ अगर देखें इसको दो भागों में तोड़ लें, प्रतिशत है ना, प्रतिशत, तो प्रति मतलब प्रत्येक, ये प्रत्येक रहेगा और शत मीन्स 100 है ना, शत मीन्स 100, तो ये रहेगा प्रत्येक 100। तो जैसा कि नाम बता रहा है प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर, मतलब कि जो प्रतिशत लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर उसका क्या मान रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लें, जैसा कि 25% लिखा हुआ, तो इस प्रतिशत का मतलब क्या है कि 25 100 में से, 100 पे 25, तो ये प्रतिशत हटेगा तो ये लगेगा 100, 25, 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100। मतलब मैं कहूं कि मेरे पास 100 में से 25 भाग है, मेरे कह दूं 25% मेरे पास हिस्सा है, तो वो किस में से, 100 में से, ठीक है ना, 100 में से 25 मेरे पास में है। तो अगर हम देखें तो जनरल अगर भाषा में कहें तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, अंश व हर। तो जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो इसमें ये जो अंश है, अंश मतलब कुछ छोटा सा भाग रहेगा, तो ये तो भाग और हिस्सा होगा, और जो नीचे रहेगा हर, हर वो रहेगा पूरा मान, ठीक है, ये पूरा मान और टोटल, इसको हम कह सकते हैं कि जितना भी मेरे पास टोटल कोई भी चीज है उसमें से मेरा क्या हिस्सा रहेगा, वो ऊपर वाला। जैसे कहे कहें कि मेरे 60% मार्क्स आए, तो 60% मतलब प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत हटा तो 100 लगा, 100, 60/100, तो मीन्स अंश आपके पास में 60 और हर कितना है, 100, मतलब हमारा हिस्सा, हमारे कितने मार्क्स आए हैं, 100, किस में से, 100 में से, 60 मार्क्स आए हैं हमारे किस में से, 100 में से। तो सबसे पहली चीज आपको यहां से, आपको पहला पॉइंट कवर हो जाएगा, ये प्रतिशत था, प्रतिशत को हमने अंश व हर में बदला, अंश व हर में बदला मतलब इसको हमने भिन्न में बदल लिया, ठीक है ना, अंश व हर में मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये पहला पॉइंट रहता है आपका, पहला पॉइंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है, ठीक है, 100 से भाग देना है। तो जैसे 60%, अब 40% की बात करूं तो इस 40% को भिन्न में बदलो, 40% को भिन्न में बदला मतलब 40% हटा दिया हमने, बट्टा 100 लग गया, तो ये आ जाएगा 40/100। तो
तो इसको और हल करें हम तो कितना आएगा 4/10। उसको और सोल्व करें तो 2/5। मतलब अगर मेरे पास में 2 भाग है तो वो चीज टोटल कितनी होगी 5 होगी। अगर मेरे पास में 4 भाग है तो वो चीज 10 होगी। 10 में से मेरे पास में 4 भाग है, 100 में से मेरे पास 40 भाग है। तो ये आपका क्या रहता है, भिन्न रहता है। और ये क्या रहेगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत को भिन्न में बदला हमने तो 100 से भाग दिया। तो सेकंड जो पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट वो रहेगा आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना बेसिक है, बहुत ही छोटा सा बेसिक है। ये थोड़ा सा वीडियो है, आप दो 10-15 मिनट का वो देख लीजिए। उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से बनेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखो पीछे वाले उसी ट्रिक से हम देखते हैं। पीछे क्या था अपना 4/10 था या 2/5 था। 2/5 था, ये मेरा भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो कैसे आएगा, 5 को 100 से कट करेंगे 20 और 40%। यही था ना, देखो आपके पास में 40/100। अब इस प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न के पास चला जाएगा। ये हमने सीखा था। अभी देखो यहां देख लीजिए, 40% बराबर 40/100, या फिर इसको कहें हम 2/5। तो मतलब 40% को आप क्या लिख सकते थे, 2/5 भी लिख सकते थे। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए, इसको भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग दिया हमने। और जब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो इस 100 की गुणा कर दो। कैसे, 40% बराबर 2/5 गुणा 100। ये आए यहाँ से। तो बस ये एक आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। मतलब हर 100 पे किसी भी चीज का हमें मान निकालना है, वो क्या रहेगा, आपका प्रतिशत रहेगा। अब आपको एक जो रामबाण जिसको कह सकते हैं, रामबाण फॉर्मूला है आपका किसी भी टॉपिक को करने के लिए। आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करोगे, रेशियो प्रोपोर्शन के करोगे, मिक्सचर एलिगेशन के करोगे, उसमें एक रामबाण फॉर्मूला, प्रतिशत करोगे, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर करोगे, कोई भी चीज करनी है आपको तो एक छोटा सा आप रामबाण समझ लीजिए, वो तरीका आपको फॉर्मूला एज ए याद रखना है। हमेशा आपको क्या करना है, ऊपर क्या रखना है, जिसकी तुलना करनी है, जिसकी कुछ भी निकालना अपने को, जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर आएगा, और नीचे आएगा जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है। प्रतिशत निकालना हो तो ठीक, नहीं निकाल, अगर प्रतिशत निकालना हो तो 100 से आप क्या करोगे, इसको गुणा कर दोगे। भिन्न में रखना है तो आपको सिर्फ इतना ही रख लेना है, जिसकी तुलना करनी है बट्टा जिससे तुलना करनी है। ये आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस फॉर्मूले से आपके 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर आएगा, जिससे तुलना करनी है वो नीचे आएगा। कैसे, देखो मानो मेरे पास 40 नंबर आए, मेरे 100 में से 40 आए, 100 में से 40 अंक आए, तो बताओ कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। अब कंफ्यूजन रहता है आपको, कोई भी पीछे का कंसेप्ट आपको आता है नहीं आता। अगर आपको ये आता है कि जिससे तुलना करनी है, जिसकी तुलना करनी है ना, कितने अंक आए, जिसकी तुलना करनी है तो मेरे अंकों की तुलना करनी है। मेरे अंक कितने हैं, 40, तो मेरे अंक रखूंगा 40, ऊपर रखा मैंने। किससे करनी है, 100 में से, तुलना किससे करनी है, 100 में से आए तो नीचे 100 हो जाएगा। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 गुणा करनी है, 100 से 100 कटेगा, 40%। अगर वो कहे मेरे 500 में से 250 नंबर आए, 500 में से 250 अंक आए, तो बताओ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।
तो किसकी तुलना करनी है? मुझे मेरे अंकों की तुलना करनी है। मेरे अंक कितने हैं? 250। 250 मेरे अंक हैं और टोटल नंबर मैंने बताया था नीचे आपको हमेशा टोटल लेना है जिसकी तुलना करनी है 500। तो ये 500, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5, मतलब मेरे 50% अंक आए। आगे जब भी हम अलग अलग तरह के सवाल करेंगे, वो अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। एक अदर एग्जांपल और लेता हूं मैं कि a बराबर 100 है, b बराबर 80 है, तो बताओ पहला a b से कितना बड़ा है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि a का मान 100 है और b का 80 है, तो बताओ कि a b से कितना बड़ा है। ठीक है, a b से कितना बड़ा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? जिसकी तुलना करनी है, तुलना करनी है बट्टा जिससे तुलना करनी गुणा 100। ये आपका रामबाण फॉर्मूला हमारे पास एक था। ठीक है, तो अब देखिए जिसकी तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी है? पूछा है ए बी से कितना बड़ा है, तो जो बड़ा भाग है उसकी तुलना करनी है। उस वो जितना भाग है, ए मेरा 100 है और बी कितना है 80, तो कितना बड़ा है 20। ठीक है ना, तो 20 की तुलना करनी है किससे? ए बी से कितना बड़ा है, तो तुलना किससे करनी है? 20 से करनी है। 80 नीचे लिखना पड़ेगा। यह कंफ्यूजन रहता है कि नीचे हम क्या लिखें, तो जिससे तुलना करनी ए बी से कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, और नीचे 80 लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 से तुलना करनी। प्रतिशत लगाने के लिए 100, ये 4 बार कट हो जाएगा, ये 25 बार, तो ये 25% अपना निकल के आंसर आ जाएगा कि ए बी से 25% बड़ा है। पूछे सेकंड कि बी ए से कितना छोटा है, कितने प्रतिशत छोटा है। तो यहां ऐसा नहीं होगा कि ए बी से 25% बड़ा है तो बी ए से 25% ही छोटा होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? अपना फॉर्मूला था, किसकी तुलना करनी है? बी का मान कितना था, देखो 80 और इसका 100। वो पूछ रहा है बी ए से कितना छोटा है, 20 छोटा है। ठीक है ना, तुलना किससे करनी है? इस बार ए से करनी है, तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। प्रतिशत लगाने के लिए 100। ठीक है ना, 100 से 100 कट हो जाएगा, मतलब बी ए से 20% छोटा है। तो फ्रेंड्स ये था बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट जो आपको प्रतिशत में ध्यान रखना है। और यह जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला जो आप रट लीजिए, ये फॉर्मूला और ये चीज जो है बहुत ही आसान सी चीज है, जिसकी तुलना करनी है, जिससे करनी है गुणा 100। मैं 100% श्योर इस सिर्फ इस एक फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चंस प्रतिशत के जितने 15 से 20 प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको बिना किसी परेशानी के एग्जाम में बिना कुछ चीज याद किए हुए आपको क्या करना पड़े, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाए और सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओ और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉप जो प्रतिशत के टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा। ये वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपका थोड़ा सा जो बेसिक है, छोटा सा बेसिक है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि पता चले क्वेश्चन करते टाइम हम क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिलता रहे। इसके बाद हम धीरे धीरे कंप्लीट अर्थमेटिक का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। बने रहिए आप। इसके अलावा चैनल पे अवेलेबल रीजनिंग की वीडियोस को भी आप देखिए। सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, उसको भी देखते रहिए। और बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो परसेंटेज और जितना भी अर्थमेटिक टॉपिक्स हैं
वो हम अलग रेशियो मेथड से आप लोगों के लिए मैं सोल्व करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।